हाँ, तो वीडियो रिकॉर्ड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे आप राजस्थान पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है यूपी के पीजीटी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या नेट का एग्जाम दे रहे हो, या जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, या जीआईसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना है अपना सिलेबस चेक। अगर आपके सिलेबस में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है तभी आप पढ़िएगा, नहीं तो वीडियो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको इलाहाबाद जाना है, अगर आप अपना रूट जो है लखनऊ का पकड़ेंगे तो आप लखनऊ ही पहुंचेंगे। इसलिए क्वेश्चन जो है पूछा जाता है 100% जो है सिलेबस से पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है आपका काम है अपना सिलेबस चेक करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। अगर आपके सिलेबस में है उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद, तो आप कोई भी वीडियो पढ़िए व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद, तो क्वेश्चन उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से ही पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या मिलता है पढ़ने को। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। समझने का प्रयास करते हैं व्यवहारवाद। पहला क्वेश्चन जो बनता है, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आप बताइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी तो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया है व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था? व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वाटसन। किसने किया था? JW वाटसन द्वारा जो है 1925 ईस्वी में किया गया था। JW वाटसन द्वारा जो है 1925 ईस्वी में व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। JW वाटसन द्वारा जो है 1925 ईस्वी में व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय व्यवहारवाद के प्रेरणा स्रोत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्रत्ययवाद व्यवहारवाद। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्षवाद व्यवहारवाद का प्रेरणा स्रोत का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? प्रत्यक्षवाद व्यवहारवाद का प्रेरणा स्रोत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो प्लीज आंसर देने का प्रयास करिए कि प्रत्यक्ष व्यवहारवाद प्रेरणा स्रोत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? प्रत्यक्ष व्यवहारवाद का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डेविड स्टन ने, ध्यान से समझिएगा, डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को बौद्धिक आधारशिला दी और व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं दी, जिन्हें प्रासंगिकता के नियम कहा जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रासंगिकता का नियम किसने दिया? प्रासंगिकता का नियम किसने दिया? क्वेश्चन है, तो किसने दिया? डेविड स्टन ने दिया। किसने दिया? डेविड स्टन ने दिया। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को बौद्धिक आधारशिला दी और व्यवहारवाद की
8 मान्यताएं दी जिन्हें प्रासंगिकता का नियम कहा जाता है। बौद्धिक, और एक क्वेश्चन और बनता है, बौद्धिक आधारशिला किसने दी व्यवहारवाद में? बौद्धिक आधारशिला जो व्यवहारवाद में दिया है डेविड स्टन ने दिया है। और व्यवहारवाद की कितनी मान्यताएं दी? किसने दी? 8 मान्यताएं। किसने दी? डेविड स्टन ने दी। किसने दिया? डेविड स्टन ने दिया, जिन्हें जो है प्रासंगिकता के नियम कहा जाता है। प्रासंगिकता का नियम कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर बता देते हैं। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को जो है बौद्धिक आधारशिला दी। बौद्धिक आधारशिला, 3 शब्द पर अपने ध्यान केंद्रित करिएगा आप लोग। पहला जो है डेविड स्टन, दूसरा जो शब्द आता है बौद्धिक आधारशिला, और तीसरा जो आता है 8 मान्यताएं। 8 मान्यताएं जिन्हें प्रासंगिकता का नियम कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? डेविड स्टन महोदय से संबंधित है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के खिलाफ का विरोध आंदोलन है। क्वेश्चन क्या है? व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के खिलाफ का विरोध आंदोलन है। यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? आप लोग बताइए, आंसर बताइए, क्या हो सकता है? व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के खिलाफ विरोध आंदोलन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट डहल महोदय का है। किसका है? रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल ने क्या कहा है? रॉबर्ट डहल ने कहा है कि व्यवहारवाद जो है परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के खिलाफ का विरोध आंदोलन है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के खिलाफ का विरोध आंदोलन है। यह कथन जो है रॉबर्ट डहल से संबंधित है। आप लोग समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे। चलिए, व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक आवृत्ति व सुधार आंदोलन है। यह कथन किसका है? किसका कथन है? कौन सा? व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, एक चुनौती। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक आवृत्ति व सुधार आंदोलन है। किसका कथन है? क्रिकपैट्रिक का यह कथन है। व्यवहारवाद जो है एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक अभिवृत्ति व सुधार आंदोलन है। आप ध्यान से समझिएगा, व्यवहारवाद जिसमें बार बार आता है एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक अभिवृत्ति व सुधार आंदोलन है। यह कथन जो है क्रिकपैट्रिक महोदय से संबंधित है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ, जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ, यह कथन किसका है? तो आप लोग बताइए किसका कथन हो सकता है? जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ, यह कथन है डेविड स्टन महोदय का। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरी मोबाइल जो है बहुत चार्ज नहीं है, इसलिए थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलिए, व्यवहारवाद जो है, ध्यान से समझिएगा, व्यवहारवाद परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों के निर्माण पर जोर देता है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, लिख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप तो राजनीति विज्ञान से। व्यवहारवाद
परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत। व्यवहारवाद जो है परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों के निर्माण पर जोर देता है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से समझिएगा। व्यवहारवाद जो है परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों के निर्माण पर जोर देता है। यह किसका कथन है? इसका कथन है सिबली महोदय का। यह कथन है किसका कथन है? सिबली महोदय का कथन है। सिबली महोदय ने क्या कहा है? सिबली महोदय ने कहा है कि व्यवहारवाद जो है परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों पर जो है जोर देता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तर व्यवहारवाद समझने का प्रयास करते हैं। यह तो रहा व्यवहारवाद से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें मिले। इसके आगे हम लोग विस्तृत देखेंगे। ठीक है, चलिए। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का संशोधन है। पहली बात, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर व्यवहारवाद, क्या उत्तर व्यवहारवाद का संशोधन करता है या खंडन करता है, और जो है क्या उसकी आलोचना करता है या व्यवहारवाद को समाप्त करने की कोशिश करता है। मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछा गया, ऐसे ही पूछा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का संशोधन करता है या आलोचना करता है, या जो है उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद को समाप्त करने की कोशिश करता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का जो है संशोधन है, खंडन नहीं। संशोधन है, खंडन नहीं। आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का जो है संशोधन है, खंडन नहीं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद का विस्तार है, अस्वीकृत नहीं। व्यवहारवाद का उत्तर व्यवहारवाद जो है वह व्यवहारवाद का क्या करता है? विस्तार करता है। क्या करता है? विस्तार करता है। वह जो है व्यवहारवाद को अस्वीकृत नहीं करता है, व्यवहारवाद को नकारता नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का विस्तार करता है, वह व्यवहारवाद को नकारता नहीं है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। इसमें जो है शास्त्रीय व्यवहारवाद दोनों के गुण हैं। इसमें जो है शास्त्रीय व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के गुण हैं। यह परंपरावाद का पुनरुत्थान भी नहीं है। यह परंपरावाद का पुनरुत्थान भी नहीं है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का पुनरुत्थान भी नहीं है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवाद जो है भविष्य की ओर उन्मुख है। उत्तर व्यवहारवाद जो है, अगर क्वेश्चन पूछा गया उत्तर व्यवहारवाद किसके तरफ उन्मुख है? भविष्य की तरफ उन्मुख है या जो है भविष्य की तरफ जो है क्वेश्चन क्या है? व्यवहारवाद जो है उत्तर व्यवहारवाद जो है क्या भविष्य की ओर उन्मुख है या किसकी तरफ उन्मुख है? भविष्य की तरफ या पास्ट की तरफ उन्मुख है। तो आंसर क्या होगा? भविष्य की तरफ उन्मुख है। उत्तर व्यवहारवाद किस तरफ उन्मुख है? भविष्य की तरफ उन्मुख है। यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि जो है व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यह जो है एक वास्तविक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद जो है भविष्य की ओर उन्मुख है और यह एक वास्तविक क्रांति है, और जो है व्यवहारवाद के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया, यह विकास है, न कि अनुरक्षण। यह जो है विकास है, न कि अनुरक्षण। जो उत्तर व्यवहारवाद है वह विकास है
ना कि अनुरक्षण। आगे की दिशा में एक कदम है, ना कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। जो उत्तर व्यवहारवाद है वह आगे की दिशा में बढ़ने का कदम है, आगे की दिशा में बढ़ने का कदम है, ना कि पीछे हटने की प्रवृत्ति उत्तर व्यवहारवाद की। यह कथन किसका है? यह कथन है डेविड ईस्टन महोदय का। डेविड ईस्टन महोदय का कथन है। कभी कभी इस कथन को जो है आधा करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो पूरा दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को समझने की जो है जरूरत है। क्वेश्चन हो सकता है इनका आधा कथन ही देके आपको उलझा दिया जाए कि यह किसका कथन है, तो यह कथन है डेविड ईस्टन महोदय का कथन है। डेविड ईस्टन ने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं, व्यवहारवाद का विस्तार है, अस्वीकृत नहीं, व्यवहारवाद में सुधार आंदोलन है, इसमें शास्त्रीय व्यवहारवाद दोनों के गुण है, या परंपरावाद का पुनरुत्थान भी नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद जो है भविष्य की ओर उन्मुख है, या एक वास्तविक क्रांति है, न कि व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यह विकास है, न कि अनुरक्षण। आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की हटने में प्रवृत्ति। यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन का है। आगे बढ़ते हैं। क्रीको ऑफ रेलेवेंस संबंधित है। क्रीको ऑफ रेलेवेंस जो है किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्रीको ऑफ रेलेवेंस। क्रीको ऑफ रेलेवेंस किससे संबंधित है? क्रीको ऑफ रेलेवेंस जो है किससे संबंधित है? क्रीको ऑफ पुस्तक नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है क्रीको ऑफ रेलेवेंस जो है किससे संबंधित है? क्रीको ऑफ रेलेवेंस जो है किससे संबंधित है? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा गया क्रीको ऑफ रेलेवेंस किससे संबंधित है, तो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख किया है। व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख किसने किया है? व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख जो है किसने किया है? क्वेश्चन क्या है? व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख किसने किया है? तो किसने किया है? सिबली महोदय ने किया है। किसने किया है? सिबली महोदय ने किया है। तो यह रहा वीडियो, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत चार्ज नहीं है, इसलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।